अरे थ्रिलर फैंस, क्या तुम लोग तैयार हो एक ऐसी राइड के लिए जो तुम्हें अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। आज मैं डाइव कर रहा हूँ एकोज ऑफ टुमारो की मिस्टीरियस दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ टाइम और ट्रस्ट के बीच की रेखाएं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीकों से धुंधली हो जाती है। चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक कम रोशनी वाला कमरा, हर तरफ कागज बिखरे पड़े हैं और रोशनी का एकमात्र सोर्स है एक ग्लोइंग लैपटॉप स्क्रीन। मिलिए माया से, एक 30 साल की औरत जो तेजी से टाइप कर रही है। वो अचानक रुकती है और बड़बड़ाती है, दिस कैंट बी रियल। उसकी आंखें स्क्रीन पर एक ईमेल पर चिपकी हुई हैं। सब्जेक्ट है डू नॉट ट्रस्ट हिम और सेंडर वो है माया पटेल, साल 2045 से। सीन कट होता है रात में एक भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़क पर। माया तेजी से चल रही है, उसका फोन कान से लगा हुआ है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनाया को कॉल कर रही है। तुम अनाया की आवाज में चिंता सुन सकते हो। तुम्हारी आवाज वियर्ड लग रही है, क्या हुआ? माया एक गहरी सांस लेती है। मुझे एक ईमेल मिला है मेरी तरफ से, 20 साल फ्यूचर से। अनाया जोर से हंस पड़ती है, राइट, और मैं भी एक टाइम ट्रैवलर हूँ। लेकिन माया मजाक नहीं कर रही। ईमेल ने उसे किसी पर भरोसा न करने की वार्निंग दी थी, पर किस पर? फास्ट फॉरवर्ड अगले दिन एक ब्राइट कैफे में माया विक्रम के सामने बैठी है, जो उसका चार्मिंग लेकिन रहस्यमयी बॉयफ्रेंड है। वो उसे शक की निगाह से देखती है। विक्रम मुस्कुराता है, तुम कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। माया हिचकिचाती है, अगर तुम्हें फ्यूचर के बारे में कुछ पता चले तो क्या तुम उसे बदलना चाहोगे? विक्रम बेपरवाही से कंधे उचकाता है, मे बी, बट द फ्यूचर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द चॉइसेस वी मेक नाउ। माया के मन से ये बात निकल ही नहीं रही कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात वापस अपने अपार्टमेंट में उसके डर सच साबित होते हैं। उसे एक और ईमेल मिलता है। इस बार सब्जेक्ट है इट्स टू लेट। वो उसे पाते ही एकदम चौंक जाती है। अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट चमकता है, विक्रम फ्रॉड के लिए वांटेड है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या ईमेल शुरू से ही सही था? एकोज ऑफ टुमारो एक ऐसी थ्रिलिंग कहानी है जो तुम्हें ट्रस्ट, फ्यूचर और हमारे किए गए चॉइसेस के बारे में सब कुछ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगी। ये सस्पेंस और मिस्ट्री का एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो तुम्हें अंत तक सोचने पर मजबूर रखेगा। तो तुम क्या करोगे अगर तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ से कोई ईमेल मिले? क्या तुम उस वार्निंग पर ध्यान दोगे या उसे एक प्रैंक समझकर इग्नोर कर दोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें इकोज ऑफ टुमारो में ये डाइव पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखना और अपने ट्रस्ट को बचा कर रखना, क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पता कि कब तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें कोई वार्निंग देने के लिए कॉन्टैक्ट कर ले। स्टे थ्रिल्ड।